अभी हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर कभी बड़े बड़े लोगों का आना होता था। कोई पैरवी के लिए तो कोई किसी केस में थोड़ी सी रियायत के लिए। कई बार ऐसे पॉलिटिशियन भी इस जगह पर आए जिनके नामों की चर्चा हुआ करती थी। एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत जिससे अपराधी थर्राते थे। एक वक्त पर कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन को रांची छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। अभी हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर कभी बड़े बड़े लोगों का आना होता था। कोई पैरवी के लिए तो कोई किसी केस में थोड़ी सी रियायत के लिए। कई बार ऐसे पॉलिटिशियन भी इस जगह पर आए जिनके नामों की चर्चा हुआ करती थी। जी हाँ, एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत जिससे अपराधी थर्राते थे। एक ऐसा शख्स जिसने एक वक्त पर कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन को रांची छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले आवास देख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं कि मैं इस वक्त हूं कहां और मेरी इस वक्त मौजूदगी के पीछे की वजह क्या है। यदि आप राजधानी रांची के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, तो शायद आप जान जाएंगे कि ये बिल्डिंग कौन सी है। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, ये बिल्डिंग, ये आवास और किसी का घर नहीं बल्कि 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी रह चुके प्रवीण कुमार की है। आवास संख्या F46 धुरवा। प्रवीण कुमार अब इस दुनिया में नहीं हैं। प्रवीण कुमार जहाँ कहीं भी हों, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, मेरी यही कामना है। 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह के बारे में कहा जाता है 2018 में इनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। मैं उनके इसी आवास पर हूँ और देखेंगे इस आवास को अभी भी वैसे ही संभाल कर रखा गया है जैसे आईपीएस प्रवीण कुमार रहते थे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस आवास की देखभाल करते हैं, लेकिन प्रवीण कुमार आईपीएस अधिकारी, एक वक्त था जब रांची जिले में कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन का आतंक हुआ करता था। कोई भी व्यक्ति रांची से जमशेदपुर जाना चाहता था तो उसके पहले 100 बार सोचता था। लेकिन ये आवास उनके निधन के बाद से खाली पड़ा हुआ है। कुछ दीदी लोग रहती हैं जो कि साफ़ सफाई करती हैं, लेकिन ये आवास पर कभी बड़े बड़े नौकरशाह आते थे, बड़े बड़े अधिकारी आते थे। आ जाइए दीदी, आ जाइए। प्रवीण कुमार 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी। मूल रूप से दीदी आप आ जाइए। आप तो कब से यहाँ पर हैं दीदी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि कम से कम ये आवास साफ़ सुथरा आपने रखा है, गंदगी नहीं है। कब से आप यहाँ रह रही हैं? हम लोग का 40 साल होगा यहाँ पर रहते हुए। तब प्रवीण बाबू बगल हम लोग यहाँ रहते थे, उसके बाद में यहाँ आए हैं। तब प्रवीण बाबू से मुलाकात होती होगी आपकी? नहीं, उनको नहीं जानते हैं आप? नहीं देखे। अब जब निर्धन हो गए ना तब देखे।
तो वो उससे पहले नहीं देखे हम। उस समय के हम बाहर रहते थे ना। बाहर आते थे। हाँ। अभी यहाँ क्या करती हैं आप? अभी तो हम लोग साफ सफाई करते हैं, हम लोग पीछे में रहते हैं। इस आवास में और कोई कभी रहने नहीं आया उसके बाद से? नहीं, आती जाती है मैडम। कौन मैडम? पूजा मैडम, पूजा कौन? उसकी वाइफ। वो आती है जाती हाँ। है? वो आती जाती है, हाँ। कभी कभार आती है। एक प्रकार से यादगार के रूप में ये घर है उनका। ये सामान सब पूरा है। आई नहीं जाइए। ये आईजी रहे प्रवीण कुमार सिंह का F46 आवास। कई लोग नौकरी में रहते हुए कई बार अपने दिशा से भटक जाते हैं, कई तरह की बातें हो जाती हैं, लेकिन ये देखेंगे आईजी प्रवीण कुमार का आवास, कहीं किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। जब तक आईजी रहे प्रवीण कुमार इस आवास में रहे, और जैसा कि मैंने कहा कि 2018 में लंबी बीमारी के बाद 15 अप्रैल 2018 को उनका निधन हो गया। प्रवीण कुमार मूल रूप से समस्तीपुर के रहने वाले थे। 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, और जो कहानियाँ उनके बारे में चर्चित है कि कभी रांची के एसएसपी रहते हुए प्रवीण कुमार ने कुंदन पाहन को रांची छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। आप पूछ सकते हैं कि इस आवास को दिखाने के पीछे का मेरा उद्देश्य क्या है। ये आवास को कैमरे में लाने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि अच्छा काम करने वाले लोगों को सोसाइटी, गवर्नमेंट, हम और आप हमेशा सम्मान देते हैं, और शायद यही वजह है कि इस आवास को उनके निधन के बाद भी किसी को अलॉट नहीं किया गया। एक समय था जब रांची जिला में नक्सली कुंदन पाहन का आतंक हुआ करता था। रांची टाटा रोड में कई बड़ी घटनाओं को नक्सलियों ने अंजाम दिया था। हालात इतने ख़राब हो गए थे कि अगर किसी अधिकारी को रांची से जमशेदपुर जाना होता था, तब नामकुम से लेकर चांडिल तक में फोर्स की तैनाती करनी होती थी। उस वक्त की सरकार परेशान हो गई कि क्या करें, कौन सा एसपी रांची को दें जो कुंदन पाहन पर नकेल कस सके। फिर नाम आया प्रवीण कुमार का, और उस वक्त प्रवीण कुमार रांची के एसएसपी बने। आवास दिखा दीजिए, यहीं पर उनकी गाड़ी लगती थी प्रवीण कुमार की। और जब वो एसएसपी बने तो कुछ दिनों के बाद उनके नेतृत्व में पुलिस ने कुंदन पाहर और उनके दस्ते को क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर कर दिया था पूरे तरीके से। ये आवास लगभग, जैसा कि मैंने कहा कि 2018 में 2018 लगभग में कुंदन 15/4/2018 को आईपीएस प्रवीण कुमार का निधन हो जाता है। कई यादगार छोड़कर वो जाते हैं, अच्छी बुरी। इधर आवास दिखा दीजिए। लेकिन तारीफ़ करनी होगी राज्य की सरकार को, राज्य के ऐसे अफसरों की जिन्होंने इस आवास को किसी और के नाम से अलॉट नहीं किया। ये पूरी जगह पर, और इस आवास की खासियत यह है कि जब वो एसएसपी हुआ करते थे रांची के, या उसके बाद फिर और आईजी डीआईजी बने, तो इस आवास में लोगों का आना जाना लगातार जारी रहता था। लगातार लोग आते थे, पूरा का पूरा माहौल। दीदी, आपका नाम क्या है? ज्योति। ज्योति नाम है। तो जब मैडम आती तो उनके साथ कोई और भी आता है? नहीं, बॉडीगार्ड सब रहते हैं। अभी मैडम कहाँ रहती हैं? दिल्ली में। दिल्ली में। तो कब आती है वो? अभी तो पता नहीं, उसको हम नहीं जानेंगे। आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है? यहाँ रही है, मतलब कि साफ सफाई रखना, ये सब जिम्मेदारी है। आईपीएस प्रवीण कुमार की धर्मपत्नी दिल्ली में रहती हैं, लेकिन इस आवास से इतना ज़्यादा मोहब्बत है, इतना ज़्यादा प्यार है कि जब कभी वो झारखंड आती है, रांची आती हैं, आइए दीदी मंजू दी, तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आती हैं। और यहाँ के मेड को, जो केयर टेकर ही बोलेंगे, उनको कहा गया है कि कम से कम
आवास का देखभाल करना। बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा, आईजी प्रवीण कुमार पूरी तरह से ये आवास मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस आवास को एक प्रकार से मेमोरी के रूप में रखा गया है। मेमोरी इन द सेंस की यादगार के रूप में रखा गया है। कहीं किसी प्रकार का कोई बदलाव मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और इधर आएंगे, पूरी तरह से ये आवास देखेंगे। कई मेमोरेबल क्षण, कई ऐसे चीज़ें जिन्होंने शायद खुद अपने हाथों से प्रवीण कुमार ने सजाया था आईजी रहते हुए। कई ऐसे चीज़ें हैं, देखेंगे, इधर आएंगे और आपको दिखाई पड़ेगा, देखेंगे। हालांकि इंसान का नहीं रहना दुख देता है, थोक भाव से दुख देता है, और शायद यही वजह है कि कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी खूबसूरत चीज़ें जो सजावट, जो घर के सौंदर्य की वजह बन सकती थी, उस पे धूल पड़ा हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आईजी प्रवीण कुमार का ये आवास आज भी उनके नाम से लौट है। शायद इसलिए कि एक आईपीएस को जो सम्मान देना चाहिए राज्य की सरकार को, पुलिस मुख्यालय को, राज्य के डीजीपी को, वो चीज़ें कम से कम मिल रहा है। ये कदम, ये तमाम चीज़ें अधिकारियों का हौसला बढ़ाती है। इसलिए बढ़ाती है कि कम से कम कई बार होता है कि काम के दौरान, ड्यूटी के दौरान कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी उम्मीद, कल्पना कोई भी नहीं करता, और उसके बाद का जो दृश्य होता है, ये पूरा का पूरा जो मैंने दिखाने की कोशिश की, ये एक प्रकार से एक लेसन है अधिकारियों को कि कम से कम यदि आप अपने काम के प्रति वफादार रहेंगे तो समाज, परिवार, स्टेट, पूरा तंत्र आपको सम्मानित करेगा। 2018 के बाद से 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, लेकिन ये आवास आज भी प्रवीण कुमार को सम्मान दे रहा है, उनकी वर्दी को सलाम कर रहा है, उनकी वर्दी को सैल्यूट कर रहा है। आईजी प्रवीण कुमार का रांची स्थित ध्रुवा का आवास। कैमरामैन मानस के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।